दिग्वासिसं गतिव्रीणं जटिलं धूलिधूसरं पुण्याधिका हि पश्यन्ति गंगाधरमिवात्मजम्। जय श्री राधे। तो इस श्लोक का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर धूलि से धूसरित हो रहा हो, छोटी छोटी अलकावली मस्तक के चारों ओर फहरा रही हो, जिसे किसी भी काम के करने में लज्जा ना लगती हो और शरीर पर एक भी वस्त्र ना हो, ऐसे महादेव की भांति दिगंबर बालक को आंगन में खेलते हुए भाग्यवान ग्रस्त ही देख सकते हैं। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैतन्य चरितावली में। तो हम महाप्रभु की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आज भी हम ऐसी ही कुछ प्यारी सी उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। इस अध्याय का नाम है बाल्य भाव। बड़ा ही आनंद आएगा, लेकिन शुरू करने से पहले चलिए प्राणों से प्यारे हरि नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ आप भी गाइए। और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहिए जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की सदा जय हो। गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। जय जय श्री राधे। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। इस काम के करने से क्या फायदा, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब, ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, यह सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसीलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा साधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं, बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले जाते हैं और फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा जानता ही नहीं। उसके लिए दो चीज हैं, ही नहीं, या तो लाभ ही लाभ या हानि ही हानि। या तो उसके लिए सभी वस्तु पवित्र ही पवित्र हैं या सभी अपवित्र हैं। वह ज्यों-ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखता जाता है, त्यों ही त्यों मतलब और फायदा सोचने लगता है। उस समय उसकी वह द्वंद्वातीत पने की अवस्था धीरे धीरे लोप हो जाती है। फिर वह मजा जाता रहता है। बाल भाव भी कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के ही विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं का तो क्या ही कहना। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते क्यों, और जैसे ही ज्यों-ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे। उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण लोगों की समझ से परे। वे भी बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थे। पाठक स्वयं समझ लेंगे कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था के बालक की कितनी गुड़ गुड़ बातें होती होंगी। एक दिन माता ने देखा, क्या देखा बड़ी सुंदर बात। निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर से चीरें उठाकर लपेट ली हैं, संपूर्ण शरीर में धूली लपेटे हुए है। एक घूरे पर अशुद्ध हड्डियों पर आप बैठे हैं। हड्डियों में से कारिख लेकर मुंह और माथे पर काली काली
लंबी लंबी रेखाएं खींच ली हैं। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली है। एक फूटी हांडी को खपड़े से बजा बजा कर आप कुछ गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती हैं। जो भी उधर से निकलता वही उस अद्भुत स्वांग को देखने के लिए खड़ा हो जाता। निमाई अपने राग में मस्त थे। उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं। किसी ने जाकर यह समाचार शची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और 2-4 मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई तो बहुत बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए। आपने कहा, अम्मा, स्थान का क्या अपवित्र और क्या पवित्र? स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहाँ बैठना ठीक नहीं। इन हड्डियों में तो मैंने भगवान का प्रसाद बनाया है। भला फिर ये हड्डियाँ पवित्र कैसे हुई? माता ने डांट कर कहा, बहुत ज्ञान मत झाड़, जल्दी से उठकर स्नान कर ले। निमाई भला कब उठने वाले थे? वे तो वहीं डटे रहे और फिर वही अपना पुराना राग अलापने लगे। माता ने जब देखा वह किसी भी तरह नहीं उठता तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में लाकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं भी स्नान किया। इसी प्रकार ये सभी बालोचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते और उसे दूध भात खिलाते। दिन भर उसे बांधे रहते। माता यदि उसे भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ने को दौड़ते और कभी गौ के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उससे धीरे धीरे ना जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक चले जाते। कोई कहती, निमाई, तुझे ये संदेश देंगे, जरा नाच तो दिखा। तब आप कहते, पहले संदेश। बंगाल में मिठाई को संदेश बुलाते हैं। पहले संदेश दो तब नाचेंगे। वे संदेश, लड्डू, पेड़े इन्हें दे देती। ये उसी समय कुछ मुंह में भर लेते। शेष को हाथों में लेकर ऊपर हाथ उठा उठा कर खूब नाचते। इस प्रकार ये घर घर जाकर खूब नाच दिखाते और खाने के लिए खूब माल पाते। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती। कोई केला देती, कोई मेवा देती तो कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते, स्वयं खाते और अपने साथियों को बांट देते। इस प्रकार ये सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और नर नारियों को परम सुख देने लगे। जय हो। ऐसी ही तो लीलाएं हमने जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण बनकर जब ये आए थे तब हुई थी ना। जितनी भी लीलाएं हैं इन सबको भी सुनकर मुनि लीलाओं की स्मृति हो आती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही हैं। एक दिन ये बाहर से दौड़े दौड़े आए और जल्दी से माता से बोले, अम्मा अम्मा, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध उचालती हूँ, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। यह कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध चिराऊ दे दिए माता को। माता तो देकर भीतर चली गईं। ये दूध चिराऊ ना खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है, तब वे जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई, तू यह क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा, अम्मा, तैने भी तो मुझे मिट्टी लाकर दी है, मिट्टी ही मैं खा रहा हूँ। माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिराऊ दिया है, उसे ना खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ, यह सब मिट्टी ही तो है, सभी पदार्थ मिट्टी के ही विकार हैं।
माता इस गूढ़ ज्ञान को समझ गई, पुचकार कर बोली, बेटा, है तो सब मिट्टी ही, किंतु काम सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी का है, रेत भी मिट्टी है। घड़े में पानी भर कर लाते हैं तो वह रखा रहता है, और रेत में पानी डालें तो वह सूख जाएगा। इसीलिए सबके काम अलग अलग हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसी बात है। तब हमें तैने पहले से क्यों नहीं बताया? अब ऐसा ना किया करेंगे, अब कभी मिट्टी ना खाएंगे, भूख लगने पर तुझसे ही मांग लिया करेंगे। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगे। माता इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातों को सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती और कभी आनंद के सागर में गोता लगाने लगती। जय हो, जय हो, जय हो। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी लीलाएं इस अध्याय में हमने श्रवण की। आगे भी हम निमाई की बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं को श्रवण करेंगे। अगले अध्याय का नाम है बाल लीला, तो उसमें भी बड़ा आनंद आएगा, ज़रूर सुनिएगा। बहुत अद्भुत चरित्र है, यहाँ पर आप आनंदित भी होंगे और साथ साथ रोएंगे भी। ये ऐसा चरित्र है। तो यहाँ तक इतने प्रेम से धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय।